हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दो स्टॉक मेरी रडार पर है, एक है टाइटन, दूसरा है इंडिगो। ठीक है, टाइटन में मैं बुलिश हूँ। बुलिश होने के लिए एटलीस्ट ये जो करंट कैंडल है ये 10:35 की कैंडल के हाई के अबव क्लोज आनी चाहिए, मीन्स कि 4614 के अबव क्लोज होने चाहिए। तो हम इसमें कुछ आगे प्लानिंग करेंगे, राइट। उसके बाद ये इंडिगो का स्टॉक, आप देखो कि इंडिगो का स्टॉक इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ। ठीक है, गैप डाउन ओपन होने के बाद ये इतनी बड़ी कैंडल का कोई भी फॉलोअप आगे नहीं आया है। प्राइस सस्टेन करके प्राइस ने अपसाइड का मूव दिया है और यहाँ पे फर्स्ट टाइम प्राइस वीवेप के आगे रिटेस्ट कर रही है। ठीक है, अगर ये 10:40 की कैंडल है उसका कोई भी फॉलोअप नहीं आता है और इसके अबो कोई नेक्स्ट कैंडल क्लोज हो जाती है तो मैं यहाँ पे बाइक के लिए प्लान करूँगा। ठीक है, बट अगर कैंडल इसका फॉलोअप आ जाता है तो हम वेट करेंगे कि ये लेवल के आसपास अगर कोई प्राइस आए और फिर हम इसमें प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करेंगे। सो वेट करते हैं, यहाँ पे कैसा स्ट्रक्चर बनता है देख लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि ये इसके अबव क्लोज आने की प्राइस कोशिश कर रहा है। यहाँ पे हम एक रख सकते हैं जैसे कि ठीक है, ये लाइन के अबव क्लोजिंग चाहिए। ये भले अभी इसके ऊपर दिख रहा है बट हम और 4 मिनट के लिए वेट करेंगे कि एटलीस्ट प्राइस क्लोज हो जाए। ये देख रहे हो, अगर आपने जल्दबाजी में आके फोमो में लेके सेटअप का कंफर्मेशन नहीं किया तो ये भी आपके साथ हो सकता है, इसलिए कंफर्मेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। सो लेट्स वेट कि आगे क्या प्राइस परफॉर्म करता है। और यहाँ पे भी देखो इसके अबव क्लोजिंग आना बहुत ज़रूरी है। हम यहाँ पे भी एक लाइन यहाँ पे मार्क कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आप भी ट्रेडिंग में ये सब चीज़ों का ध्यान रखिए तो आपके रिस्क रिवॉर्ड अच्छे कवर होंगे और आपका लॉस कहीं ना कहीं थोड़ा बच जाएगा। आप देखो कि कितना बड़ा ये डाउनफॉल दे रहा है, राइट। अगर समझो कि प्राइस ने यहाँ से हमें कुछ भी एंट्री नहीं दिया ये ब्लैक लाइन के ऊपर तो हम इसको टच नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे नेक्स्ट ये वाले लेवल पे प्राइस आए। ठीक है, सो ये हमारा वी वेव है। जब भी प्राइस वी वेव पे फर्स्ट बार रिटेस्ट होती है तो वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल होता है। सो हम वहाँ पे वेट करेंगे। ठीक है, सो अभी इतना जल्दी नई ट्रेड बनेगा, नेक्स्ट और 5 मिनट हमको वेट करना पड़ेगा जहाँ तक मुझे लग रहा है। ठीक है, सो मैं जैसा भी होता है आगे आपको अपडेट करता हूँ। ओके दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि इसके अबव क्लोजिंग प्राइस का आ चुका है, राइट। अभी आ रहा है, आ चुका है नहीं बट अभी आ रहा है क्लोजिंग। अगर ये इसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो हम इसमें बाई साइड का प्लानिंग करेंगे। सो ये वीडियो में आपके लिए रनिंग पॉइंट एक ही है कि जब तक प्राइस इसके अबव क्लोज नहीं हो जाता या आपका जो भी सेटअप है प्राइस उसके अबव क्लोज नहीं हो जाता तब तक आपको वेट करना ही है। फोमो में आके कोई भी ट्रेड नहीं लेना है दोस्तों। मार्केट रोज़ ओपन होने वाला है, आपको रोज़ अपॉर्चुनिटी मिलने ही वाली है। सो प्रॉपर वेट करना ज़रूरी है। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ सेकंड 10 सेकंड हार्डली बाकी है इसका कंफर्मेशन आने के लिए। ठीक है, और हम जब भी ट्रेड प्लान करेंगे तो हमारा रिस्क अराउंड इसमें 15 से 16 रुपीज़ का रहने वाला है। ठीक है, अब देखो क्लोज आ चुका है बट हम क्या करेंगे, हम इसको एक बार रिफ़्रेश कर देंगे। रिफ़्रेश करने पर ही डेटा प्रॉपर आता है, राइट। अब देखो ये इसके ऊपर क्लोज आ चुका है। सो हम इसके हाई के अबव बाय करने के लिए प्लानिंग करेंगे। कितना रिस्क है हमारा, 76 रुपीज़ में बाय करेंगे। 64 मतलब कि 12 पॉइंट का रिस्क है हमारा। ओके, सो हम यहाँ पे क्वांटिटी प्लान करेंगे 80। ठीक है, 5377 और 5376.50। मैं ऑलवेज स्टॉक में 1 रुपीज़ का बफर ऐड करके ही बाय का ट्रेड प्लान करता हूँ या सेल का लेवल मैं 1 रुपीज़ का बफर रखता हूँ। यहाँ पे प्राइस है 75.50 तो मैं एग्जैक्टली वो लेवल पे बाय नहीं करूँगा, मैं 1 रुपीज़ का बफर रखूँगा और मैं बाय करूँगा। ठीक है, और देखो रिक्वायर्ड मार्जिन है 86,000 और अवेलेबल मार्जिन है ही, तो ये हमारा ट्रेड बिना दिक्कत के एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, सो हम यहाँ पे ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं और वेट करते हैं कि हमारा ये ट्रेड एग्जीक्यूट हो यहाँ पे। ठीक है, अब देखो टाइटन में अगेन क्या कर रहा है, वो लेवल के अबव स्टार्ट हो रहा है बट अभी हमारे ये लाइन इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये वाला लाइन।
अब जब तक इसके अबव क्लोज नहीं आएगा तब टाइटन में हम बाय नहीं करेंगे, या इसके अबव क्लोज आ जाए या तो ये वीवेब के आसपास में प्राइस आए, फिर हम इसमें बाय का प्लानिंग करेंगे। ठीक है, कंडीशन क्यों चेंज हो गया, क्योंकि ये इनसाइड पैटर्न था। इनसाइड पैटर्न का क्या किया, अपसाइड में डाउन साइड में दोनों साइड ये कैंडल ने ब्रेक किया। सो ये कैंडल खुद ही कंफ्यूजिंग कैंडल है। सो जब तक ये कैंडल के अबव कुछ बाइंग क्लोजिंग नहीं आएगा तब तक बाइंग के लिए हम आगे नहीं सोचने वाले। ठीक है, सो लेट्स वेट हियर और हम इसमें देखते हैं कि कैसे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है। दोनों हमारे रडार में ही है, दोनों में से जिसमें होगा हम वन साइड ही ट्रेड प्लान करने वाले हैं। ओके, और ये ट्रेड अगर एग्जीक्यूट होता है तो मेरा मिनिमम ये लेवल तक का टारगेट तो रहेगा ही, 5398 का टारगेट रहेगा। ठीक है, अब आप देखो इंडिगो में कहीं पे भी इस में चार्ट में हमें दिख ही नहीं रहा है कि हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ हो, राइट, कहीं पे भी हमें नहीं शो कर रहा है। यहाँ पे देखो, बट हमारा ट्रेड हिस्ट्री में आओगे तो 5377 पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुका है, जबकि इसमें कहीं पे भी नहीं है। तो कोई बात नहीं, हम 5364 का एसएल प्लान कर देते हैं। 5364 है तो थोड़ा बफर रखेंगे, 5364, और यहाँ पे हम हमारा एसएल प्लान कर देते हैं। देखो अब 400 रुपीज़ का सीधा मुझे रॉस ही दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे कई चार्ट में तो ये ट्रेड दिख ही नहीं रहा है, बट डोंट नो कि यहाँ पे हमारा तो ट्रेड हो चुका है। ठीक है, सो लेट्स वेट, जैसा भी मैं आगे होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों वो हमारा ट्रेड तो रनिंग ही है। ठीक है, हमें अराउंड 560 रुपीज़ का, उसमें 640 रुपीज़ का लॉस ही दिखा रहा है, जबकि यहाँ पे तो कई ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं है। चार्ट में आपको कहीं नहीं दिखेगा वो प्राइस, बट ठीक है, हम इसमें भी प्लान करेंगे ट्रेड का। ठीक है, बट इसमें एसएल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, 20 पॉइंट का एसएल है दोस्तों। अब स्टॉक में 20 पॉइंट मतलब हमें क्वांटिटी रिड्यूस करके ही प्लान करना पड़ेगा। हम यहाँ पे 80 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी नहीं प्लान कर सकते, विच इज़ पार्ट ऑफ रिस्क रिवॉर्ड। ठीक है, सो यहाँ पे हम इसको क्लोज होने देते हैं एक बार। ठीक है, तो मैं आपको रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। ओके, सो यहाँ पे हमने रिफ्रेश भी कर दिया है। 4684 50 क्वांटिटी प्लान करेंगे, 4684.90। ठीक है, यहाँ पे हम वहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इसलिए मार्जिन नहीं शो कर रहा है। सो बेटर है अगर ये ट्रेड हमारा एसएल चला जाएगा तो ही ये मार्जिन रिलीज़ होगा, और बिना मार्जिन के हम ये इसमें ट्रेड नहीं प्लेस कर पाएंगे फ्रेंड। सो देखते हैं, यहाँ पे अगर स्टॉप लॉस चला जाता है तो हम इसमें फिर प्लान कर देते हैं ट्रेड। सो मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हम वेट कर रहे थे कि हमारा एसएल चला जाए तो हम जाके यहाँ पे टाइटन में पोजीशन बना पाए। 4624 के अबव हम पोजीशन का प्लान कर रहे थे। आप देखो कि यहाँ पे मेरा ऑर्डर भी रिजेक्ट हुआ, 4624.90 पे हमने ट्रेड रखा हुआ था जो रिजेक्ट हुआ यहाँ पे, राइट। सो रिजेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है, राइट। अब आप एक चीज़ ऑब्ज़र्व करो जो आपके लिए रनिंग है, कि मैं चाहता तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर अगर कैंसिल कर देता तो मैं यहाँ पे टाइटन में डेफिनेटली ट्रेड ले पाता, बट मैंने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि जब आप ट्रेड प्लान कर रहे हो, ठीक है, सो दो ट्रेड हो जाएंगे, एक मेरा टाइटन का ट्रेड हो जाएगा, एक मेरा इंडिगो का ट्रेड हो जाएगा। अब सपोज़ कि मैं टाइटन ट्रेड में वॉच कर रहा हूँ तो पॉसिबल है कि यहाँ पे इंडिगो में तुरंत वो स्पाइक आके ट्रेड नीचे की तरफ मेरा भाग जाए, राइट। सो ऐसे में हमारा स्लिपेजेस वगैरह चले जाता है, एक्स्ट्रा मार्जिन चला जाता है। सो बेटर है कि हम स्टॉप लॉस रख के करें। क्या हुआ, अगर स्टॉप लॉस चला जाएगा तो यहाँ में आप पे 800-1000 रुपीज़ का हमने जो लॉस प्लान किया हुआ है वो लॉस चला जाएगा, ठीक है। बट स्टॉप लॉस हमेशा सिस्टम में रखना ही है। आप देखो कि मैंने ट्रेड देने के लिए फोमो नहीं किया, मैंने अपना स्टॉप लॉस ऑर्डर रखने के लिए यहाँ पे ज़्यादा प्रेफरेंस दिया है, ठीक है।
सो यहाँ पे देखते हैं अभी आगे जो भी ट्रेड होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ, बट मेरा जो मिनिमम टारगेट मैं लेके चल रहा हूँ वो ये लेके चल रहा हूँ, राइट। ये मेरा मिनिमम टारगेट रहेगा। यहाँ पे जब तक प्राइस नहीं आएगा तब तक मैं ट्रेड में से एग्जीक्यूट नहीं हूँगा, भले यहाँ पे मेरा एसएल चला जाए, ठीक है। एसएल हम लोग प्लान कर देंगे। ओके, सो मैं जैसा भी आगे अपडेट होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। सो दोस्तों फाइनली ये 5399 जो हमारा डिज़ायर टारगेट था उसकी ओर प्रोसीड कर रहा है प्राइस, ठीक है। सो ट्रेड एग्जीक्यूशन का टाइम था ऑलमोस्ट 10:52 पे, और ये अभी 11:55 हो रहा है। मीन्स ऑलमोस्ट 1 आवर हमने टारगेट के लिए वेट किया, और ये ट्रेड लेने के बाद नियर हमारे एसएल के पास भी आ गया था, बट एसएल नहीं हमारा गया, और ये अभी टारगेट की ओर मूव कर रहा है। तो हम 5399 में इसको एग्ज़िट कर देंगे ट्रेड को। सो वेट करते हैं एक बार वो प्राइस टच हो जाए यहाँ पे, ठीक है। सो मैं अपडेट करता हूँ एक बार ट्रेड आगे मैं क्रॉस करता हूँ तब, ठीक है। अभी 5392 चल रहा है, जैसे ही 5399 आएगा हम इसमें से एग्ज़िट हो जाएंगे। दोस्तों अभी ट्रेड देख के लग रहा है कि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे हिट होने वाला है, ठीक है। और ट्रेड में भी हमें ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो गया, 1 आवर अबाउ ही हो गया ट्रेड में, और ट्रेड देख रहे हैं कि ये जो डिज़ायर लेवल है उसके पास जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और क्यों मैं वहाँ पर ही प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि इंडिगो एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, ओके। और यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर इन्वॉल्व होते हैं जो यहाँ से सेल करेंगे, कोई यहाँ पे बाय करेगा। सो बहुत सारे, ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग प्राइस एरिया रहता है ये वाला, तो इसके लिए यहाँ पे मैंने सेलिंग के लिए रखा हुआ है, ठीक है। बट आप देखोगे प्रीवियसली काफ़ी बार ये सारे जो सपोर्ट थे वो अभी एज अ रेजिस्टेंस ही काम करने वाले हैं। सो एग्ज़िट के लिए मे बी कुछ हम ऑलरेडी सोच सकते हैं, क्योंकि ये सब एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, ये जितने भी सपोर्ट है 1 2 3 4, ये सब यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस ही काम करेंगे। सो हो सकता है कि सेलर यहाँ से प्राइस को डाउनफॉल करने के लिए ट्राई करें, क्योंकि यहाँ पे FII DI और बाकी बिग प्लेयर भी इसमें यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जो सेलिंग एक्टिविटी यहाँ पे करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ अगर ये प्राइस यहीं पर ही घूमता रहा, साइडवेज हो गया, तो हम यहीं कहीं एग्जिट कर देंगे। बट मुझे मोस्ट प्रोबेबली लग रहा है कि 5399 एक बार तो ये लेवल टच करेगा। यहाँ पे जिसने भी सेल किया वो सबकी लिक्विडिटी हंट होगी। ये जो ऊपर की इतनी लंबी वीक दे रहा हूँ ना, यहाँ पे कोई ट्रेड की पोजीशन नहीं होती है। ये जो बॉडी पार्ट है वहाँ पे सेलर होता है, तो ये सेलर का एक बार तो एसएल मार्केट रहेगा ही। सो इसलिए हम ये टारगेट का वेट कर रहे हैं, बट देखते हैं अगर ज़्यादा रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है तो हम कहीं ना कहीं अर्ली एग्जिट फिर इसमें प्लान कर देंगे, ओके। सो मैं आपको अपडेट करता हूँ दोस्तों। हेलो, कोटेशन में सर जो लिखा होगा वही डिस्पैच हुआ होगा, बट आप पेमेंट होने से पहले एक बार बताओ सर, आपको इसलिए तो कोटेशन भेजते कि आपको अच्छा। सो फाइनली प्राइस हमारे टारगेट के नियर आ गई है, और आफ्टर ट्रेड एग्जीक्यूशन प्राइस 2 पॉइंट से रिवर्स भी हुआ, और रिवर्स होने के बाद ऑलमोस्ट लॉस में भी पोजीशन आ गई, राइट। बट अभी फाइनली इसमें जो डिज़ायर टारगेट था वो बुक हो गया है, और ये ट्रेड काफ़ी लंबा चला हमारा। यहाँ पे मैं इसको एक बार रिफ्रेश भी कर देता हूँ, और ये यहाँ से मैं डिलीट कर देता हूँ, ये मेरा स्टॉप लॉस ऑर्डर था, ठीक है। सो आप देख रहे हो कि ये 10:52 पे ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था, और यहाँ पे 13:44 को हमने ट्रेड क्लोज किया हुआ है, राइट। सो ऑलमोस्ट 2 घंटे जितना ही हमको हो गया ये ट्रेड में, और ये प्राइस अभी मूव करना स्टार्ट कर दिया। बट देखो 2 पॉइंट भी पेंडिंग थे, फिर भी मैंने यहाँ पे एग्ज़िट नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी ऑलवेज प्राइस में होती है, और प्राइस एक बार
वो लिक्विडिटी को लेने के लिए ट्राई करती है। सो मैंने ट्रेड में से कोई एग्ज़िट नहीं किया, भले 2 पॉइंट मेरा बाकी रह गया था ट्रेड, मैंने वेट किया टारगेट के लिए और फाइनली प्राइस फिर रिमूव हुई, डाउन साइड में आई और मेरी जो बाइंग थी उससे भी काफ़ी नीचे प्राइस आ गई, तो मेरे को यहाँ पे लॉस में ही पोजीशन दिख रहा था। बट पेशेंस का ओवरऑल आउटपुट यही है कि डिज़ायर टारगेट हमको यहाँ पे मिला हुआ है, ठीक है। सो एक अच्छा यहाँ पे हमने प्रॉफिट बुक किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ से पॉसिबल है कि सेलर एक्टिवेट हो गए, अपनी पोजीशन डिफेंड करेंगे, ठीक है। सो ये प्राइस ये जोन है कि जहाँ पे प्राइस साइडवेज हो सकती है या कहीं ना कहीं डाउन साइड का कंटिन्यूएशन आ सकता है, राइट। इसलिए हमने यहाँ पे ये टारगेट पे एग्ज़िट कर लिया हुआ है। और इसका मैं ट्रेड का लॉजिक भी आपको दिखा देता हूँ। ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल है कि जब भी मार्केट ओपन हुआ तो प्रीवियस लास्ट 3 to 4 डे के लो के नीचे ही प्राइस ओपन हुई है और फर्स्ट मिनट की कैंडल ही काफ़ी बड़ी इसने कैंडल बनाई हुई है, राइट। बट आप समझो कि इतनी बड़ी मार्केट में कैंडल बन रही है, उसके बाद भी उसका कोई फॉलोअप नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं सेलर की स्ट्रेंथ यहाँ पे एग्जॉस्ट हो रही है। यहाँ पे मैं समझो कि इसको ये बायर कंसिडर कर रहा हूँ, तो प्राइस डाउन साइड यहाँ से नीचे कंटिन्यूएशन करके फॉलोअप आना चाहिए तो सेलर सिस्टम में प्रेजेंट है। बट प्राइस ने क्या किया कि उसका लो रिटेस्ट करके अगेन वीवेप के ऊपर क्लोजिंग आना स्टार्ट कर दिया। फिर हमने एंट्री प्लान किया यहाँ पे कि जब भी प्राइस वीवेप पे फर्स्ट टाइम आएगी पुल बैक लेने के लिए, उसके बाद का कैंडल हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि समझो अगर प्राइस 1040 की कैंडल के लो के नीचे क्लोज होती और डाउन साइड का ट्रेड करती तो हम यहाँ पे बाय का प्लान नहीं करते। बट प्राइस ने क्या किया, एक कैंडल वीवेप को टच किया और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज हो गया, तो यहाँ पे हमने बाय का इसलिए प्लान किया। सो इसलिए ही हमारा यहाँ पे आप देखोगे कि 1052 का हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है और ट्रेड एग्जीक्यूट करते ही हमारा एसएल था यहाँ पे 64 और इसने लो बनाया 65.50, मीन्स ₹1.5 से हमारा एसएल यहाँ पे रह गया। बट ओवरऑल सिस्टम में एसएल रखना ज़रूरी है, इसलिए हमने यहाँ पे एसएल और टारगेट ये दोनों प्लान किए। और यहाँ पे जब प्राइस अपसाइड मूव होना स्टार्ट हुआ तो ₹2 से हमारा टारगेट रह गया और नीचे डाउन साइड आने का प्राइस ने स्टार्ट किया, ठीक है। और ये डाउन साइड यहाँ से क्यों आया उसका भी रीज़न मैंने आपको आगे एक्सप्लेन किया कि जो प्रीवियस डे की ये प्राइस है वो सब यहाँ पे रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेगी, ओके। ये लाइन को आप यहाँ पे रखते हो, ये वाली, तो ये जितने भी सपोर्ट है प्रीवियस डे के 1 2 3 ये सब सपोर्ट यहाँ पे ऑलवेज रेजिस्टेंस की तरह ही एक्ट करेंगे। तो यहाँ से एक बार तो प्राइस डाउन साइड में आएगी क्योंकि जो प्रीवियस डे का रेजिस्टेंस है वो यहाँ पे प्राइस को फेस करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्राइस डाउन आई। बट हमारा ओवरऑल एम था कि प्राइस यहाँ की लिक्विडिटी 915 की कैंडल की लिक्विडिटी डेफिनेटली यहाँ पे लेगी ही। क्यों लेगी? क्योंकि यहाँ पे सेलर एक्टिव होते हैं, सेलर के स्टॉप लॉस लगे रहते हैं, तो प्राइस का नेचर है कि लिक्विडिटी ग्रैब करना फिर मूव करना। अब हो सकता है कि यहाँ से प्राइस कंटिन्यूस अपसाइड मूव कर जाए या यहाँ से डाउन आ जाए और यहाँ पे साइडवेज भी हो सकता है, बट ओवरऑल इसमें मेरा टारगेट बुक हो चुका है, ठीक है। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो का टेक अवे इतना ही है कि आप अगर निफ्टी ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो उसमें 5 to 10 मिनट में मैक्सिमम आपका ट्रेड क्लोज हो ही जाता है, आइदर थीटा डीके आ जाता है और आपने वेट भी किया तो वो थीटा डीके सबसे बड़ा एनिमी है ऑप्शन बाइंग के लिए, तो इतना लंबा आप 2 घंटा 2.5 घंटा वेट नहीं कर पाओगे। पहले निफ्टी स्पॉट मूव करेगा बट आपका ऑप्शन तब तक पूरा मेल्ट हो चुका होगा और आज तो एक्सपायरी भी है, तो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी रहता है कि आपका ऑप्शन का डीके पूरा प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा, राइट। बट स्टॉक में आप इवन 315 तक भी प्लान कर सकते हो, इसलिए स्टॉक में ज़्यादा प्रीफर कर रहा हूँ अभी बाइंग के लिए, ठीक है। सो ये हमारा ओवरऑल आज का डे पॉजिटिव में क्लोज हुआ। सो नेक्स्ट ट्रेड में मिलते हैं और आपको कुछ भी ट्रेड रिगार्डिंग लॉजिक या डाउट रहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर डिस्कस करके बताना। सो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।